नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के बारे में। यूपी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा आपकी शीघ्र ही होनी है। अप्रैल में हो सकती है या फिर आपकी जो है हमें लग रहा है अप्रैल में हो जानी चाहिए या जून में भी जा सकती है ये परीक्षा। ठीक है, जो जिन लोग को देना है वो लोग जान लें, लेकिन अभी आप अप्रैल के हिसाब से तैयारी करिए अपनी कि हमें अप्रैल में मुख्य परीक्षा देनी है। इसके लिए आप तैयारी कैसे करें, किन किताबों को पढ़ें, किन नोट्स को पढ़ें और कैसे आंसर राइटिंग करें, इस पर हम आज बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे आज बुक लिस्ट के बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, किस विषय के लिए कौन सी किताब परफेक्ट रहेगी, कैसे अपनी तैयारी को अच्छा बना पाएं और इस बार आप मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएं और अंतिम रूप से चयनित होकर के आप अधिकारी बन जाएं। उसी पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये सारे कोर्सेस हमारे संस्थान में चल रहे हैं। डीपी एडुकर ऐप पर जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आरओ के लिए, बीओ के लिए, पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, और पीसीएस में इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो आपकी 950 के आसपास है, 1000 भी हो सकती है, इस तरह है ना। तो अच्छे पद है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। यूपी पीसीएस मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। विधिवत तरीके से आंसर राइटिंग कराई जा रही है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेस के द्वारा और अच्छे अनुभवी टीचरों के द्वारा। चलिए हम लोग बुक लिस्ट पर आज बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो अच्छी किताब जो मानी जाती है वो आर.एस. शर्मा की आप पढ़ सकते हैं। एक किताब उपेंद्र सिंह की आती है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ में आप रख लीजिए एनसीईआरटी कक्षा 11। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी मैंने हर जगह जोड़ा है इस वजह से क्योंकि इसका कारण है, एनसीईआरटी की जो शब्दावली है वो डिफरेंट है एकदम से। मतलब वो शब्दावली आपको किताबों में नहीं मिलेगी और जब वो शब्दावली का प्रयोग अपने उत्तर लेखन में करेंगे तो निश्चित रूप से जो एवेल्युएटर है, कॉपी चेक कर रहा है, उस पर एक अलग इमेज बनेगी, अलग इंप्रेशन बनेगा और उसे लगेगा कि वास्तव में बच्चे ने तैयारी की है और एनसीईआरटी को भी पढ़ा है, चूंकि एनसीईआरटी के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आपका उत्तर और अधिक स्मार्ट होगा और अच्छा होगा और आपको नंबर भी निश्चित रूप से अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो आप सतीश चंद्रा किताब आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। एससी वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक आती है और कक्षा 11 की एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें से कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, दोनों अच्छी हैं, दोनों को आप देख सकते हैं। ये किताबें समझो कि यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, बल्कि यूपीएससी के बच्चे किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मेंस के लिए हमको ये किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, परी के लिए आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन मेंस में अगर अच्छा उत्तर लेखन करना है तो निश्चित रूप से आपको ये सब किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वरना आप यहाँ वहां से बस 4 जगह से नोट से इकट्ठे कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, इस प्रकाशन का उस प्रकाशन का, लेकिन वो मजा नहीं आएगा क्योंकि वो तो सब पढ़ते हैं। फिर आपने अलग क्या किया? अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको इन सोर्सेज को फॉलो करना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और इस बार प्री का पेपर आपने देख लिया, जिन लोगों ने बुक्स को, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा उनका निश्चित रूप से पेपर अच्छा हुआ है, और जो लोग बस मार्केट के भरोसे रहे या किसी जो है सिर्फ नोट्स के भरोसे रहे तो वो मतलब नहीं, उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। ठीक, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आधुनिक इतिहास के लिए आप राजीव अहिर की पुस्तक आती है, अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की देख सकते हैं और कक्षा 11 की एनसीईआरटी मॉडर्न की आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अगर आंदोलन की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा साहब की बहुत अच्छी पुस्तक है, और आजादी के बाद भारत की बात की जाए वहां पर भी बिपिन चंद्रा साहब है, साथ में है रामचंद्र गुहा जी की एक पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई हिस्ट्री की बात। अभी एक और बची है
और वो आपका है विश्व इतिहास और कला संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो नितिन सिंघानिया से अच्छी कोई पुस्तक नहीं है मेरे हिसाब से, बेस्ट है। साथ ही आप स्पेक्ट्रम की भी एक आती है, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नितिन सिंघानिया। साथ में योजना जो हमारी मैगजीन आती है मंथली, उसमें कुछ विशेषांक आते हैं जिसमें इस पर बात होती है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। विश्व इतिहास की बात की जाए, दीनानाथ वर्मा की पुस्तक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी विश्व इतिहास की। भूगोल पर आते हैं, भारत के भूगोल की बात की जाए तो आप DR खुल्लर को पढ़ सकते हैं अच्छे से। साथ में आप लोग ऑक्सफोर्ड की वर्ल्ड एटलस रख लीजिए। बिना एटलस के ज्योग्राफी की तैयारी ना करें, मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। भौतिक भूगोल आपको साविंदर सिंह से पढ़ना चाहिए। GC लोंग भी देख सकते हैं, अच्छी किताब है। मानव भूगोल और विश्व भूगोल के लिए माजिद हुसैन, ठीक है। अब देखिए जितनी भी किताब है सब हम स्टैंडर्ड की बात कर चुकी, मेंस की बात कर रहे हैं, प्री की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो UPSC मेंस हो, PCS मेंस हो या UP PCS या अदर स्टेट का मेंस के लिए आपको इनमें घुसना पड़ेगा। सब में नहीं, सारी किताबें नहीं पढ़नी भाई, परेशान मत हो, ठीक है, लेकिन कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप अच्छी उत्तर लेखन शैली सीख पाएंगे और अच्छा उत्तर आप लोग लिख पाएंगे। जितना अधिक इन चीजों को फॉलो करेंगे उतना ही आप में अधिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मार्केट के मटेरियल के भरोसे मुझे लगता है कि मेंस क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90% 95% बच्चा जो मार्केट में 2-3 प्रकाशन घूम रहे हैं, जिन्होंने अपनी सीरीज निकाली हुई है, प्रीवियस के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, वो सब पढ़ेंगे। आप ही नहीं, आपके जो बराबर बैठा है लड़का वो भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं। फिर आपने अधिक एक्स्ट्रा क्या किया? सबकी भाषा शैली वही होगी, सबकी जो शब्दावली वही होगी, सबका कंटेंट वही होगा, कितना घुमा फिरा के आप लिखेंगे। लेकिन जब आप इन किताबों को पढ़े रहेंगे, NCERT पढ़े रहेंगे, तो आपको घुमाने फिराने की आवश्यकता ही नहीं है, आप वही मूल चीज लिखेंगे जो वास्तव में पूछी गई, ठीक है। हमारे जो आंसर राइटिंग हो रही है आप देखेंगे, हमारे टीचर भी इन चीज सारे सोर्सेज को फॉलो करते हैं और वहीं से अपना कंटेंट तैयार करते हैं और आपका जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम है वहीं से संचालित हो रहा है। पर्यावरण की बात की जाए तो इराक भरूचा साहब की बहुत अच्छी पुस्तक है, राजगोपालन भी आती है, देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट किताब है इराक भरूचा की एनवायरमेंट के लिए। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात की जाए, M लक्ष्मीकांत से कोई अच्छी पुस्तक नहीं है, मैंने तो कितनी बार पढ़ ली अब तक मुझे खुद पता नहीं है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। हम लग रहा 6th या 7th शायद 6th या 7th एडिशन तक आ चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा। DD बसु लिख दिया है, चूंकि कुछ लोग बुरा ना मान जाए सर आपने DD बसु नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश से हिंदी में, तो उतना इंग्लिश वालों के लिए तो अच्छी है, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सा मतलब शब्दावली जो है वो थोड़ा सा फंसने वाली है। सुभाष कश्यप बेसिक समझ के लिए आसान पुस्तक है, पढ़ सकते हैं, और कक्षा 11 की NCERT भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और NCERT ज्योग्राफी में भी आपको ऐड करनी है, जहां पर भी आवश्यकता हो तो उसको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए किताबें मैंने बहुत सारी लिखी हैं, TR जैन एवं BK ओरी, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, SN लाल और NCERT कक्षा 11, ठीक है। इसमें आप जो पहली वाली पुस्तक को देख सकते हैं, ठीक है, और रमेश सिंह भी अच्छी किताब है मेंस के लिए, इसको आप लोग मतलब कोई भी एक किताब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से आपकी हो जाएगी, ठीक है। करंट से रिलेट करके भी अपने प्रश्नों को मतलब उत्तर को लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के खासकर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग NCERT पढ़ लीजिए, कक्षा 6 से 10 तक की आराम से हो जाएगा। मंथली मैगजीन आती है विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, इसको आप साथ में ऐड कर लीजिए, तो जो भी करंट की चीजें हैं ना वो सब आपकी इससे हो जाएंगी, और जो बेसिक समझ है आपकी कॉन्सेप्चुअल है वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की NCERT पढ़ लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इथिक्स की बात करें तो डॉक्टर सुब्बा राव साहब की पुस्तक आती है, इसको आप देख सकते हैं। लेक्सिकॉन की भी अच्छी बुक है, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अतुल लोहिया भी इस पर लिखते हैं, ये भी किताब ठीक है मतलब, लेकिन ऊपर की 2 किताबें ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं एथिक्स के लिए, पेपर 4 के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बता दें आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजीव सिकरी की बुक आती है, ठीक है, राजीव सिकरी की बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, और आंतरिक सुरक्षा के लिए आती है अशोक कुमार की, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि ये चीजें सब जो है कोई बताता नहीं है, हर जगह कोई बताएगा नहीं, मैंने स्टैंडर्ड चीज आपको बता दी है, मतलब ये 100% परफेक्ट है। अब आप इसको कितना फॉलो कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कोई इसको अधिक फॉलो करेगा, कोई कम फॉलो करेगा, कोई बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 100% तो खैर कोई नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि मतलब जितनी किताब था सारी पढ़ लो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अपना एक सर्वोत्तम प्रयास किया जाता है कि हम इसमें कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक। तो इसके आधार पर मतलब लेकिन इसमें है ना, बिना किताबों के मेंस मत लिखिएगा, ये जान लीजिए। अगर बिना किताबों के आप मेंस लिखेंगे, सिर्फ मार्केट की मैगजीन पर अगर आप डिपेंड होकर के मेंस लिखेंगे तो नहीं होगा, आप ये जान लीजिए, ठीक है। किताबों से ही आप चाहे वो मैप हो या अन्य चीज टेबल हो या फ्लो चार्ट हो, ये सब जो आप मिलेंगे वही से मिलेंगे। और एनसीईआरटी, मैं तो कहूंगा अगर आप किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको जो है अपनी बुक लिस्ट बता दी है, इसको यूपीएससी, पीसीएस, अदर पीसीएस, यूपीपीसीएस सब लोग जो है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखते हैं आप लोग कैसे कमेंट करते हैं। हमें लग रहा है यही कहेंगे सर इतना बता दिया, भारी भरकम सर ये, तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको वही ना कि 100% फॉलो कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन जितना आपसे बन सकता है मैक्सिमम उतना प्रयास करिए, ठीक है भाई। इस बार देखिए क्या ना कि थोड़ा सा अधिक मेहनत ही तो लगेगी, अरे भाई दे दीजिए, सीटें अच्छी हैं, एक सीट निकल जाएगी, अधिकारी बन जाएंगे, जीवन भर के लिए आप सुकून हो जाएगा, जो है बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, ठीक है, जॉब में आ जाएंगे, सारी दिक्कत परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी, ठीक। बार बार आपको फिर से फार्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक। मान लो कोई छोटी पोस्ट मिली नीचे तब तो आप भरेंगे ही, मान लो एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गए, तो फिर क्यों भरेंगे आप, ठीक है। तो मतलब सारे जो है जितने भी संकट है सबका समाधान हो जाएगा, इसलिए कोशिश करिए अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट पढ़ने की, ठीक है। और अगर बैच ज्वाइन करना है, ठीक, तो हम लोग जो है एक नंबर आपको यहाँ पर दे देते हैं 6393350769, इस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर डीपी एडुकेट ऐप पर विजिट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको सुविधाजनक हो, इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।